भले वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जब भी वो तत्व की व्याख्यान करेगा तो दूसरे को तत्व की व्याख्यान समझ के उसका श्रद्धान होगा, उसके लिए तो मंगलभूत होगा। अब स्वयं के लिए वो मिथ्या प्रकृति को देते, इसलिए स्वयं के लिए वो ज्ञान कार्यकारी नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरे के लिए उसका ज्ञान तो कार्यकारी हो रहा है ना। आज कोई टीचर पढ़ाए, जैन दर्शन पढ़ के पढ़ाएगा तो हमें जैन दर्शन का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? भले वो मिथ्यात्व का सेवन करता है, मिथ्यात्व जैन नहीं है, अजैन है, लेकिन जब भी पढ़ाएगा जैन दर्शन को तो जो भी पढ़ेगा वो तो जैन दर्शन में श्रद्धान करेगा ना। तो मिथ्या दृष्टि का जीव का ज्ञान भी मंगलभूत है। ज्ञान गुण कभी अमंगल नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान का उपदेश, मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान को उपदेश दे रहा है, ज्ञान भी मंगलभूत है। उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का सम्मान मत छोड़ देना। क्यों? ग्रंथ अचेतन है, जिसमें चेतन गुण हैं उन ग्रंथों को में द्रव्यभूत लिपिबद्ध है। जब द्रव्य सुत को नमन कर सकते हैं, अलमारी में रखे ग्रंथों को नमन कर सकते हैं, तो जिस जीव के अंदर जिनवाणी विराजमान है ऐसी आत्मा को क्यों नमन नहीं कर सकते? आत्मा पूजी है। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी ग्रंथ में चरणारी चुल्का में उल्लेख किया है कि मिथ्या दृष्टि कोई मुनिराज हैं, उनकी वंदना करें कि नहीं करें? कोई मिथ्या दृष्टि साधु हो गए, साधु हैं, उनकी वंदना करें कि नहीं करें? क्योंकि कुछ ऐसे जीव आपको मिल जाते हैं या मिल जाएंगे या समझाने वाले मिल जाएंगे जो स्वयं मात्र को ही मुनि स्वीकारते हैं, किसी अन्य को नहीं स्वीकारते, अथवा अपने गुरु से दीक्षित मुनियों को ही मुनि मानते हैं और दूसरे मुनि गुरु से दीक्षित मुनियों को मुनि नहीं मानते। ऐसे जीव समझाने वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे दीदी भैया जी आते रहते हैं जगह जगह से, वो कहते हैं बस वो ही साधु हैं, बाकी सब तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए किसी को नमस्कार मत करो, एक को नमस्कार करो। तो कह रहे ऐसे पंडित जी भी मिल जाएंगे जो मुनियों को नहीं मानते हैं, ऐसे भैया जी और ब्रह्मचारी दीदियाँ मिल जाएंगे जो मुनियों को नहीं मानते हैं। पहला मिथ्या दृष्टि जीव है वो जो अपने अलावा किसी को मुनि मानने तैयार नहीं है, अपने संग के अलावा, अपने साधुओं के अलावा किसी अन्य साधु जो मुनि मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे ये पहला मिथ्या दृष्टि जीव है। तू केवली नहीं है, तू सर्वज्ञ नहीं है, ना मना परज्ञानी, तो तू कैसे कह सकता है कि इनके अलावा कोई और मुनि नहीं है अथवा ये मुनि मिथ्या दृष्टि? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व तो कर्म की प्रगति है ना। सम्यक कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, ये तो कर्म प्रगति है। और कर्म प्रगति को जानने वाला केवली होता है, कर्म प्रति को जानने वाला मना परज्ञानी होता है, कर्म प्रति को जानने वाला अवधि ज्ञानी होता है। मतिशुद्ध ज्ञान कर्म प्रतियों को नहीं जान सकता कि कौन सी कर्म की किसकी प्रगति उपशमन है और किसका उदय है। किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेने से किसी कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता और किसी गुरु विशेष से दीक्षा लेने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। किसी गुरु का बहुत बड़ा नाम है, उससे दीक्षा ले ली तो तुम्हारे पास सम्यक दृष्टि प्रमाण नहीं आ जाएगा, अथवा किसी गुरु का नाम नहीं है, उससे दीक्षा ले ली तो उसके पास मिथ्या दृष्टि का प्रमाण पना नहीं हो जाएगा। तो किसी गुरु विशेष से कोई दीक्षा ले ले तो लोग उसको समय ये तो उससे लिए, इसलिए तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि मुनिपना दीक्षा लेने से नहीं होता, गुरु से दीक्षा लेने से, मतलब किसी बड़े गुरु के नाम पे दीक्षा लेने से आप में मुनिपना नहीं आता। मुनिपना तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इन सर्वघाती प्रगतियों का उदयाभावी छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती संजलन प्रकृति के उदय होने से होता है। किसी बड़ी दुकान का सील लग जाने से वस्तु अच्छी नहीं हो जाती। किसी वस्तु पर यदि किसी बड़ी दुकान की सील लग गई, इसका मतलब ये ना समझना वस्तु अच्छी ही है, वस्तु खराब भी तो हो सकती है। और किसी वस्तु पर बड़ी दुकान की सील लगी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं समझना वो खराब ही है, अच्छी भी तो हो सकती है, अच्छी तो हो सकती है। क्योंकि वस्तु अच्छी बुरी सील लगने से नहीं होती, वस्तु अच्छी बुरी उसके गुणों से होती है। वस्तु अच्छी बुरी किससे होती है? उसके गुणों से होती है। क्योंकि अच्छी कंपनी के माल भी खराब निकलते देखे जाते हैं, और जिन कंपनियों के माल नहीं, जिन कंपनियों के कोई नाम नहीं है, उन कंपनियों के माल भी सालों साल चलते देखे जाते हैं। ऐसा नहीं देखते क्या? हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मुनिपना किसी व्यक्ति विशेष से दीक्षा लेना, किसी बड़े गुरु से आपने दीक्षा ले ली
तो आप मुनि, और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम नहीं था उनसे दीक्षा ली तो आप मुनि नहीं, ऐसा नहीं समझना। मुनि तो अनंतान बंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान कसाय के उदय भावी छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम और देश घास प्रकृति संजलन कर्म के उदय से बनता है, उसका नाम मुनि है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि किसके क्षय हुआ है, किसने क्षय किया और किसने नहीं किया कर्मों का? ये तेरे ज्ञान का विषय नहीं, ये अवधि ज्ञान मुनिराज का विषय अथवा केवली ज्ञान मना पर ज्ञानी मुनिराज का विषय। किस जीव ने कितनी कर्म प्रकृतियों का क्षय किया है, शुद्ध केवली भी इसे नहीं बता सकते। अवधि ज्ञान हो जरूरी नहीं है, मना पर ज्ञान हो जरूरी नहीं, उनके पास मति शुद्ध ज्ञान ही होता है। अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। उनका विषय परोक्ष है, ज्ञानी संभल के सुनना, ये तत्व निर्णय है। और तत्व निर्णय में व्यक्ति नहीं चलता, वस्तु का स्वभाव चलता है। क्या लिख रहे कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चरणानुयुक्त चूलिका में? हे श्रावको, हे मुनियो, यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो जन समूह के बीच में मुनि की अवहेलना मत कर देना। आपको पसंद नहीं आए क्रियाएं किसी की साधु की, और यदि आप जन समूह के बीच में आप गए हो तो हाथ बांध के मत खड़े रहना। ऐसा हम नहीं करते, नहीं नमस्कार हम नहीं करते। आप जन समूह के बीच में, जन सामान्य के बीच में, तो आप मुनि को मत देखना, आप भीष को देखना। उनके भाव मिथ्या हो सकते हैं लेकिन भीष तो सम्यक है। भाव मिथ्या के हो सकते हैं, भाव प्रमाद के हो सकते हैं, भाव कसाय के हो सकते हैं, लेकिन भीष तो मुनि का ही है, भीष तो सम्यक ही है, भीष मिथ्या नहीं है। कोई वो तुम्हें कपड़ा पहने नहीं दिखेंगे, लंगोटी लगाते नहीं दिखेंगे, लोटा सोटा लेते नहीं दिखेंगे, तलवार भाला लेते नहीं दिखेंगे। रहेंगे कैसे? पिछी कमंडल में ही रहेंगे, मुनि मुद्रा में ही रहेंगे, नग्नी रहेंगे, पिछी कमंडली लिए रहेंगे। भीष तो सम्यक होगा ना। क्रिया सम्यक दिख सकती है आपको, उनको जो करने योग्य कार्य नहीं वो करने योग्य कार्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीष तो दिगंबर ही होगा। हाथ में कोई तलवार भाला नहीं होगा, हाथ में कोई पिस्तौल नहीं होगी, हाथ में होगा तो क्या होगा? पिछी कमंडल ही होगा। तो जन समूह के बीच में भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिल जाए तो मुनि की अवहेलना मत कर देना। क्या तर्क दिया? अब आप आचार्यों की बात को ध्यान से सुनो। प्रमाण का ध्यान रखना, कहाँ से बोल रहे हैं आचार्य बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना कहाँ से बोल रहे हैं। प्रवचन सार ग्रंथ से बोल रहे हैं ये ऊपर। दूसरा प्रमाण सुनिए, भट्ट अकलंग देव स्वामी लिखते हैं कि मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि महाराज पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्गंत मुनियों के भेद हैं। जो पुलाक और बकुस नाम के मुनि हैं ये मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। मूल गुणों में दोष लगाने पर ये भावलिंगी दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। अब तुम किसी को कार्य करते तुमको मूल गुण नष्ट हो गया, 28 मूल गुण, तो कह रहे हैं पुलाक और बकुश नाम के 5 निर्गंत मुनिराजों के 5 भेद हैं। भावलिंगी मुनिराजों के 5 भेद हैं। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंत और स्नातक, ये 5 भेद होते हैं मुनिराजों में। तो जिसमें पुलाक और बकुस नाम के जो सच्चे मुनिराज हैं, 5 प्रकार के सच्चे मुनिराजों में भेद हैं। इनमें पुलाक और बकुस 2 मुनिराजों के कह रहे हैं मूल गुण उत्तर गुण में भी दोष लग जाते हैं, तब भी वे शुद्ध भावलिंगी मुनिराज हैं। मूल गुणों में दोष लगाने पर भी वे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज हैं। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न करता है कि स्वामी, जब इन्होंने मूल गुणों में ही दोष लगा लिया फिर उनको मुनि संज्ञा कैसे दें, निर्गंत संज्ञा कैसे दें? उस और निर्दोष संयम का पालन करें तो हम श्रावक को भी मुनि कह सकते हैं। फिर तो भैया एक गहरे तत्व में मैं श्रावक को भी तो मुनि कह सकता हूँ। एक समय दृष्टि श्रावक संयम की साधना कर रहा है तो उसे भी निर्गंत कह सकता हूँ। तो आचार्यवन कह दो, तो अकलंग स्वामी कहते हैं नहीं कह सकते। मुझे मुद्रा प्रमाण है, मुझे भीष प्रमाण है, मुझे नग्नत्व प्रमाण है। एक श्रावक कितनी भी उत्कृष्ट चर्या कर ले लेकिन उसके पास नग्नत्व गुण नहीं हो सकता। एक श्रावक कितनी भी उत्कृष्ट चर्या कर ले, दिगंबरत्व गुण उसके अंदर नहीं हो सकता है। वीतराग
नाम की वस्तु नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसकी निर्दोष चर्या भी श्रावक ही कहलाएगी। और एक निर्गंध मुनि कितनी भी सदोष चर्या कर ले तब भी वह मुनि ही कहलाएगा, क्योंकि उसका भेष है, मुनित्व का भेष है, नग्नत्व का भेष है, दिगंबरत्व का भेष है। सम्यक सहित सदोष चर्या भी भावलिंगी की ही है। सम्यक सहित सदोष चर्या भी भावलिंगी ही है। सम्यक रहित निर्दोष चर्या भी द्रवलिंगी ही है। नोट करना ये सब बातें क्या हैं। हमारे सब बुजुर्ग विद्वान बुजुर्ग हो गए हैं और आज जमाना ऐसा आ रहा है कि क्या बताऊं, पैकिंग का ज़माना आ गया। आचार्य उनके पैकिंग का ज़माना आ गया। वस्तु कैसी भी सड़ी गली हो, बस पैकिंग अच्छी हो तो लोग उसे अच्छा समझने लगते हैं। ये हमारे बुजुर्ग विद्वान जैसे दूध में पड़ी मक्खी को ये हमारे बुजुर्ग विद्वान जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, इनको भी ऐसे ही फेंक दिया गया है। एक समय था जब इनसे ही सब काम होते थे। इन विद्वानों के बिना देश में कोई काम नहीं होता था। आज बेचारों कोई देख नहीं रहा है कि कहाँ है। परंतु ध्यान रखना, जितना पुराना घी हो जाए दुर्गंध भले ही देता है, लेकिन वह उतनी औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। युवाओं को समझाते हुए कह रहे हैं कि वृद्धों को भैया हीन मत समझना। व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाए तो जैसे कह रहे हैं कि घी जैसा जितना पुराना होता है दुर्गंध तो देता है, लेकिन वह घी औषधि का काम करता है। यदि कोई घाव हो जाए, कोई कट जाए, फोड़ा हो जाए, जिससे रोग ठीक नहीं हो रहा हो, वो पुराना घी लगा दो, 100 साल पुराना, 500 साल पुराना घी, दुर्गंध भले देगा लेकिन घाव को एकदम ठीक कर देगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वे दुर्गंध भले देते हैं लेकिन होते बड़े काम के, क्योंकि इनके पास अनुभव का एकदम इतना पटारा भरा हुआ होता है। जो तुम्हें 100 साल बाद अनुभव होगा मनन, वो उनको पहले हो चुका है। जिस बात को तुम 100 साल में समझ पाओगे, 50 साल में समझ पाओगे, वो तुम्हारे 60 साल के दादा को बात अब समझ में आ चुकी है। दुर्गंध भले ही होती है पर ज्ञानी गंभीर रूप से श्वास बिगड़ता है तो पुराना घी ही काम में आता है। दिगंबराचार्य ने आज शास्त्र में लिखा है कि जीर्ण घाव के लिए यदि कोई औषधि है तो जीर्ण घृत होता है। ऐसे ज्ञान में वृद्धों को कभी मत छुटकारना। सम्राट ने किसी कारण से एक वृद्ध मंत्री को कुएं में डाल दिया। सम्राट ने किसी कारण से एक वृद्ध मंत्री को कुएं में डाल दिया परिवार सहित, और भोजन कितना, मात्र एक व्यक्ति का पेट भर सके इतना भोजन देते थे, एक व्यक्ति का पेट, और परिवार के 7 सदस्यों को कुएं में डाल दिया किसी कारण से। और भोजन कितना देते थे जीवित रहने के लिए, एक व्यक्ति का भोजन। परंतु वे सब लोग बहुत समझदार थे। मंत्री के परिवार के लोग थे, मंत्री था वो जिसको डाला था ना, वृद्ध मंत्री को डाल दिया था। मंत्री परिवार लोग थे, मंत्री के परिवार लोग कहते हैं भैया ये पूरा भोजन आप करो। मंत्री से कहते हैं आप करो, वृद्ध मंत्री से, हमारे जीने से फायदा नहीं है, आप जियोगे तो कुछ ना कुछ करके आप इस सम्राट से इसका बदला ले सकते हो। उसने जो हम लोगों को जो जाति की या जुल्म कर रहा है, इसका बदला आप ले सकते हो। आप मंत्री, आपका दिमाग चलता है। हम सब लोग, और एक जने के भोजन से 7 लोग जीवित रह भी नहीं सकते, 7 ही मर जाएंगे। इससे अच्छा कम से कम एक कोई तो जीवित रहे, एक कोई जीवित रहे। सम्राट, हमारे जीने का फायदा क्या, आप जो कुछ और हो सकता है। देखो सम्राट के ऊपर शत्रु राजा ने आक्रमण किया तो जितने नए नवोड़े मंत्री बने थे उन सबकी मंत्रा फेल हो गई। एक बुजुर्ग सेनापति ने कहा, स्वामी अमुक मंत्री को जिसने आपने कुएं में डाल दिया है उससे मंत्रणा करो। तो पहले भी उसी ने ही इस कष्ट को दूर किया था, वही इस कष्ट को दूर कर सका। उनको तो कुएं में डलवा दिया है, बहुत दिन हो गए, अब तक तो पता नहीं मर भी गए होंगे। पर उन्होंने सब परिवार के सदस्य तो मर गए सब भोजन के बिना, लेकिन वही भोजन करता रहा तो वो जीवित रहा। और जब उसको बाहर निकाला और सम्राट लज्जित हुआ, बोला मुझे आज तुम्हारी आवश्यकता है, तुम इस कष्ट को दूर करो। ऐसी तो उस मंत्री ने राजा के उस कष्ट को दूर किया। आखिरी में आता काम में पुरानी चीज है। राजा की मंत्रों को ऐसा सुधार किया जैसे राजा को उस पर विजय प्राप्त हुई। तब राजा कहता है, स्वामी सबके एक दिन एक से नहीं होते।
सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए भैया कभी किसी को धुतकारो मत, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, कभी किसी को नीचा मत देखो। आज कोई नीचे है आपके, कल वो आपके ऊपर हो सकता है। आपका नौकर, पता है ऐसा ऐसा देखा जाता है, आपके घर में जो नौकर है ना बरसों से, वो नौकर आपके यहाँ मेहनत कर करके अपने बेटे को पढ़ाता है। जो आपके यहाँ नौकर है वो मेहनत कर करके किसको पढ़ा रहा है? अपने बेटे को पढ़ा रहा है, बेटे को। और इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, आपकी गालियाँ सुन के, आपकी लातें खा के बेटे को पढ़ाया, और वो बेटा पढ़ के कलेक्टर बन गया और आपके ही नगर में पदस्थ हो गया। अब बताओ, अब आप, एक समय वो था जब उसके पिता को, उस बेटे को आप धुतकारते थे, सबके दिन एक से नहीं थे। अब उसी कलेक्टर के सामने तुम बड़े सेठ हो, हाथ जोड़े खड़े हो, साफ साफ साफ, जी साहब। नहीं होता ऐसा? हो सकता है ना ऐसा भी कि जिस व्यक्ति को आप धुतकार रहे थे, जिस व्यक्ति को आप ठोकरे मार रहे थे, वो व्यक्ति आपसे ऊपर आ जाए। इसलिए कभी किसी को धुतकारो मत। कब कौन के दिन बदलेंगे पता नहीं चलता, कब आपके दिन बदलने और कब दूसरे के दिन बदले। कहते ना घूरे के भी दिन बदलते, घूरा मतलब जहाँ कचरा डाला रहता है ना, उस स्थान को घूरा बोलते हैं। तो जब उस स्थान के दिन पड़ते हैं तो बड़ा बड़ा मॉल खड़े हो जाते हैं उस स्थान पर। कभी वो एक स्थान ऐसा होता था जहां पर लोग अपना घर का कचरा डाला करते थे, और कभी वो स्थान जब उसका दिन बदलता है तो ऐसे बड़े आलीशान महल में परिवर्तन हो जाता है कि लोग उसकी देरी के पैर पड़ते हैं। कभी ऐसा स्थान रहता था जहां लोग देरी के पैर पड़ते थे, आज वहां पर लोग अपना मल क्षेपण करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के महल देख लो। आदमी जब राजाओं के महल में घुसता था ना तो पीठ दिखाता नहीं था, आगे से नमस्कार करते हुए झुकते ही अंदर घुसता था और झुकते ही बाहर निकलता था। जैसे टीवी में देखे ना, वो टीवी में वो ऐसे ऐसे कैसे करते करते बाहर निकले और ऐसे करते करते अंदर हो, है ना। पूरे कैसा चमकता था राजमहल। वास्तव में जो आप टीवी में एजिंग करें, राजमहल ऐसे ही चमकते थे पहले, ऐसे ही बड़े बड़े होते थे और बड़े बड़े आलीशान रहते थे, खूब चमकते थे, खूब उनमें कलाकारी और वो रहती थी। लेकिन जब वही महल खंडर हुए, और उन महलों में क्या होता है, लोग अपने घर का लोटा लेके जाते हैं, वहाँ सोच करके आते हैं। आज जितने भी महल हैं जो खंडर हो गए, उन खंडरों में क्या होता है, लोग मली छेपड़ करते ना। एक समय वो था जब उन महलों में कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता था, मल तो थोड़ो थूक भी नहीं सकता था। और आज वही महल हैं जिनमें लोग अपना मल क्षेपण कर रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, कचरा पड़ा हुआ है। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। अपने जीवन में ये बात गांठ बांध के रखो। इसलिए कभी किसी को छोटा मत देखो, कभी किसी को नीचा मत देखो। कब कौन बड़ा हो जाए और कब कौन छोटा, आपका समय आ गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।